एक बार नारद जी गए घूमने के लिए, एक शेठ जी बनिया मिला, बोलो जय श्री कृष्ण। कोई शेठ जी हो तो बुरा मत लगाइएगा। नारद जी ने पूछा, शेठ जी 2 रुपए की वस्तु आप 22 रुपए में बेचते हो बाबा, ये इतना गड़बड़ करके कहाँ जाओगे जी? होशियार थे सेठ जी, और वैसे भी वो तो बड़े बुद्धिशाली होते हैं। तुरंत कहा, नारद जी आप चिंता मत करो, वो सब हमें पता है, पापा जी सिखा के गए। बोले क्या? पापा जी ने कहा है साल भर पाप करो, 2 के 22 करो, पर जब दीपावली आएगी, छुट्टी आएगी, लेबर्स डे आएगा, तो गंगा जी में जाओ और साल में एक बार स्नान करो। जितना पाप किया वो सब गंगा में गया। जाओ गंगा जी को पूछो, हमारा माथा मत खाओ नारद जी, हमको धंधा करने दो। अब नारद जी ने कहा बात तो यार सही है, गीता इसमें लिखा है शास्त्रों में, जो गंगा में नहाता है उसका पाप गंगा में जाता है। गए गंगा जी के पास, हे गंगा मैया, पाप लेके आप कहाँ जाती हो, ये कहाँ जाएगा ये सब पाप? गंगा जी ने कहा कि यथा नदी नाम बहवोगा समुद्र मेवाभिमुखा द्रवंती, जितनी नदियों का पानी है वो अंत में तो समुद्र में, सागर में चला जाता है। तो आप मुझे बिल्कुल डिस्टर्ब मत करिए, मैं तो पूरा पाप लेकर समुद्र में गंगा सागर चली जाती हूँ। आप समुद्र को जाकर पूछिए, खान की बात है उनको बताइएगा, पाप ले लेके खारा हो गया, बोलो जय श्री कृष्ण। किसी कोई पानी भी नहीं पीता उसका, पूछो उसको। समुद्र को जाकर पूछा, समुद्र महाराज इतना पाप भर भर के खारे हो गए, कहाँ जाएगा? कहा खान की बात है नारद जी, बहुत गर्मी होती है ना, तब पानी गर्म करता हूँ सूर्य के तेज से, और जब वो गर्म होता है तो पाप का जो पानी है वो गर्म होकर उसको बाप बनाकर आकाश में भेज देते हैं। गर्मी के बाद में आता है चौमासा, और चौमासे में काले काले जो बादल दिखते हैं ना, वो सब पाप के है, जाइए उनको पूछिए। महाराज जी ने कहा जोरदार है ये तो, भाई बात भी सही है। गर्म होकर ऊपर गया पाप, बादल को पूछा आप? बादल ने कहा हम तो बरस जाते हैं। धरती माता को पूछो, पाप सब धरती में गया। धरती माता को पूछो, धरती माता इतना पाप गिरता है आपके ऊपर, आप क्या करती है? धरती माता ने कहा जो पानी आता है मैं तो कुछ रखती नहीं हूं, उससे मेरे छाती पर अन्न उगता है, जितना भी पाप है वो सब अन्न में जाता है। अन्न देवताओं को पूछो। अन्न को जाकर पूछा आप पाप का क्या करेंगे? अन्न ने कहा हम तो भाई चिट्ठी के चाकर है, वो खेडूत आता है और काट के ले जाता है, उनको पूछो, वो जानता है सब कुछ। फिर खेडूत के पास गए, साहब जी आप क्या करते हैं अन्न का? उसने सब और सटीक जवाब दिया। उसने कहा कि हमारे खेत में यदि 20 बोरा गेहूं हुआ है, उसमें से 18 बोरी में घर ले जाता हूं और 2 बोरी सीधा, बोलो जय श्री कृष्ण, सीधा मतलब डायरेक्ट मंदिर में दे देता हूं। तो जो पाप के अन्न है ना वो सीधे में चला जाता है। सीधा देते ना पंडित जी को, सीधा मतलब डायरेक्ट गया वहां पर। गए पंडित जी के पास, महाराज आप क्या करते हो ये सब सीधा ले लेके? पंडित जी ने बहुत उत्तम जवाब दिया, हमारे गुरु जी ने पढ़ाया था रोज सुबह संध्या वंदन किया करिए, सूर्य को जल चढ़ाइए, साधना करिए। और आप जब सूर्य की साधना करेंगे तो पंडित लोग भगवान सूर्य को अर्घ्य प्रदान करते हैं। अर्घ्य प्रदान करते समय पंडित जी बोलते हैं अन्नदाता सुखी भव, हे परमात्मा हमें जिसने अन्न दिया उसको सुखी करना। और सूर्य को पता है पंडित जी ने आज जो रोटी खाई है वो किस घर से आई है। तो सूर्य भगवान अपने रथ के चक्र को ऐसा करते हैं कि जहां से दान आया है वहां अन्न की और वृद्धि होगी, जहां से धन आया है वहां धन की और वृद्धि होगी। इसलिए शास्त्र ने कहा दान दोगे इतना बढ़ेगा, चाहे वो विद्या का हो, चाहे धन का हो, चाहे अन्न का हो। तो प्राचीन समय में ब्राह्मणों को दिया जाता था, अब परमात्मा की कृपा से ब्राह्मण संपन्न हुए हैं, इसलिए अन्न का दान मंदिरों में दिया जाता है कि भाई मंदिर में जब बनता है बहुत लोग आते हैं, यहाँ बनकर भगवान को भोग लगाया जाता है और वो ही भोग सबको अर्पण किया जाता है। कितना भी खराब अन्न हो, कितना भी बुरा अन्न हो, पर यदि परमात्मा को चढ़ गया तो वो अन्न प्रसाद बन जाता है, और इसीलिए प्रसाद खाने में कभी कोई दोष नहीं लगता। तो ये पूरा अन्न के दान का महत्व हमारे प्राचीन समय से मंदिरों में जुड़ा गया है। ऐसे कई मंदिर है साहब हमारे भारत में, उस पर बहुत सारा रिसर्च हुआ है। परमात्मा ने आपको शक्ति दी है, भगवान ने आपको समृद्धि दी है, ऐसे मंदिर का अवलोकन जरूर करना। भले ही अजायबी में ताजमहल आए, बोलो जय श्री कृष्ण,
पर कभी मौका मिले तो रामेश्वर मंदिर का दर्शन जरूर करना। 100 पीढ़ी लग गई उस मंदिर को बनाने, 100 पीढ़ी। एक मूर्तिकार का बच्चा उसी मंदिर में जन्म लेता था, जब वो मंदिर बनता था उसका बच्चा, उसका बच्चा, उसका बच्चा, कई सदियों तक ये परंपरा चलती आई और उनके परंपरा वाले नो ही इस मंदिर को बनाते रहे, बनाते रहे, बनाते रहे। समय मिले तो परमात्मा यदि कृपा करे तो दक्षिण भारत में आप मदुरई मीनाक्षी मंदिर के दर्शन करिए साहब। उत्तर दक्षिण उत्तर गोपुरम मतलब उत्तर दरवाजे के पास में चप्पल निकालेंगे और गलती से आप दक्षिण वाले दरवाजे से बाहर निकले तो 150 रुपए की रिक्शा लेकर जाना पड़ेगा चप्पल लेने। इससे अच्छा नहीं खरीद ले। बोलो जय श्री कृष्ण। इतना बड़ा मंदिर है, अद्भुत मंदिर साहब। और मंदिर के अंदर एक सरोवर है जहां सुवर्ण का ब्रह्म कमल है। उसकी भी एक बहुत अद्भुत कथा है, पर कवरेज में नहीं है। बोलो जय श्री कृष्ण। क्योंकि वो देवी भागवत में आती है, ये तो शिव पुराण चल रहा है। उसी मंदिरों के क्रम में जिस मंदिर पर आज तक किसी ने उंगली नहीं लगाई साहब, सालों से सिद्ध चला आ रहा है, अत्यंत दिव्य भव्य मंदिर एक है। और दक्षिण भारत के पंडितों के वहां सोना बहुत लटकता है, ज्यादा होता है, और उनका सोना एक अलग होता है, एकदम पीला होता है, प्योर होता है। बोलो जय श्री कृष्ण। इनसे संपर्क करिए, चाहिए तो आपको अच्छा मंगवा देंगे। सोने से लदा हुआ एक भव्य दिव्य मंदिर साहब, जिसकी शोभा अपार है। एक ऐसा मंदिर जहां अंदर जाने का समय नहीं है तो छोड़ दीजिए, मत जाइए, केवल गोपुरम का दर्शन करके बाहर से निकल जाइए, शिव पूजा का फल प्राप्त हो जाएगा। दक्षिण भारत में गोपुरम को भगवान का रूप माना गया है। सुप्रभातम में लिखा है, त्वद गोपुराग्र शिखराणि निरीक्षमाणाः स्वर्गापवर्ग पदवीं परमां शयन्तः मर्त्या मनुष्य भुवने मतिमाश्रयन्ते श्री वेंकटेश दयिते तव सुप्रभातम। त्वद गोपुराग्र, तुम्हारे गोपुरा मतलब तुम्हारे शिखर के दर्शन कर कर भी स्वर्ग और अपवर्ग की प्राप्ति होती है। ऐसा स्वर्ण से मंडित गोपुरम वाला एक मंदिर है जिसको हमारे शास्त्रों में श्री शैल कहा जाता है। और श्री शैल नाम के पर्वत के ऊपर उस श्री शैल मंदिर में अंदर एक महादेव है जिसका नाम है मल्लिकार्जुन महादेव। बोलिए मल्लिकार्जुन महादेव। श्रीशैल श्रृंगे विबुधाति संगे तुलाद्रितृंगे मुदा वसन्तम् तम अर्जुनं मल्लिका पूर्वमेकम् नमामि संसार समुद्रम् से तुम। 4 जगह के दर्शन करने के बाद में श्री शैलम पर्वत पे जाया जाता है। हर मंदिर को दर्शन करने की दिव्य परंपरा है। आप हमारे काशी चले जाइए, सबसे पहले बनारस बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर लिए, आपके दर्शन फेल। बोलो जय श्री कृष्ण। भाई वो तो नगरी उनकी है, मगर फिर भी ये नियम है, पहले बाबा के दर्शन नहीं होते। काशी में गए तो सबसे पहले काल भैरव के कोतवाल के दर्शन किए जाते हैं। काल भैरव के कोतवाल के दर्शन करने के बाद में डंडी विनायक के, उसके बाद में मां अन्नपूर्णा के, उसके बाद में शनि देवता के, और उसके बाद में विश्वनाथ के। ये परंपरा है।